हाय फ्रेंड्स, कंपलसरी स्क्रूटनी असेसमेंट किस क्राइटेरिया के बेसिस पे आपका केस इनकम टैक्स में स्क्रूटनी में लग जाएगा। सीबीडीटी ने एक गाइडेंस निकाली है कि अगर इन क्राइटेरिया में आप फॉल करते हैं तो आपका केस कंपलसरी स्क्रूटनी असेसमेंट में आ जाएगा। 31 मार्च 2024 तक तो 148 में केसेस आपके स्क्रूटनी में लगे थे। अब सिनेरियो चल रहा है मई जून का, 30 जून 2024 तक फाइनेंशियल ईयर 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24 जिसका रिटर्न आपने लास्ट ईयर फाइल किया था, उसका लिमिटेशन पीरियड है विद इन 3 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। इसका मतलब है 31 मार्च 2024 से 3 महीने के अंदर 30 जून 2024 तक आपका स्क्रूटनी में केस लग सकता है। 143 का नोटिस आ सकता है। तो एक गाइडेंस सीबीडीटी ने निकाला है कि अगर आप इन क्राइटेरिया में आते हैं तो आपका केस स्क्रूटनी में तो लगेगा ही लगेगा। तो वो हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट आपको मैं बात बता देता हूँ, आपको 24-25 के लिए जो ITR आप भरनी है जुलाई 2024 में, या टैक्स ऑडिट के केसेस में सितंबर 2024 में उसका टैक्स ऑडिट कराना है और अक्टूबर 24 में आपको तक उसका ITR फाइल करना है। इसमें ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम दोनों हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपको न्यू रिजीम मिल गई है, पिछली बार बाय डिफ़ॉल्ट ओल्ड रिजीम रहती थी। तो अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट न्यू रिजीम मिल गई है तो आप फॉर्म 10IE फाइल कर देते हैं तो आप ओल्ड रिजीम में आ जाएंगे। और एक बार आपने फॉर्म 10IE फाइल कर दिया तो आपको नेक्स्ट ईयर ही ऑप्ट आउट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो कहने का मतलब है सबको बाय डिफ़ॉल्ट न्यू रिजीम मिली है। आपने अगर एक बार फॉर्म 10IE फाइल कर दिया तो आप ओल्ड रिजीम में आ जाएंगे, न्यू रिजीम में नहीं आ सकते फॉर द करंट असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है 10IE, पूरी एनालिसिस करके ही भरें कि आपको न्यू रिजीम में रहने में फ़ायदा है, ओल्ड रिजीम में रहने में फ़ायदा है। अगर आपने एक बार फॉर्म फाइल कर दिया और अब आप कह रहे हो कि अब मेरे को तो न्यू रिजीम में फाइल करना है रिटर्न, मैंने तो गलती से फॉर्म 10IE फाइल कर दिया, तो हम आपको करंट ईयर में ओल्ड रिजीम में ही रखेंगे क्योंकि आपने 10IE फॉर्म फाइल कर दिया। अगर आपको न्यू रिजीम में रहना है तो कोई नया फॉर्म फाइल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट न्यू रिजीम है और सिंपल बस अपना ITR फाइल कीजिए। तो हम यहाँ पर अब डिस्कस कर लेते हैं स्क्रूटनी, कंपलसरी स्क्रूटनी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखा है सीबीडीटी ने, क्या गाइडेंस नोट इंटरनल डिपार्टमेंट को इशू करे। लेट्स डिस्कस। So guys, this is a guidance for compulsory selection of return for complete scrutiny during the financial year current year 24-25. So as I said, notice for section 143(3) can be issued up to 30th June 2024 in respect of assessment year 23-24. However, notice under section 148 can be issued if in case tax evasion is income tax evasion is less than 50 lakh, the limitation period is 3 years and it's go up to 10 years in case of income detected is more than 50 lakh. So notice for 143(3) can be issued up to 30th June 2024 for the assessment year 23-24. So what is the parameter for compulsory selection of return for complete scrutiny? First case, survey case. If during the last year कोई सर्वे हुआ है आपके यहाँ 143(3) का, तो उस वाले केस में तो कंपलसरी आपका केस स्क्रूटनी में आएगा ही। सर्च एंड सीजर हुई है जिसका रिक्वेशन 1 अप्रैल 2021 से पहले का है, तो उस वाले केस में आपका स्क्रूटनी में केस आएगा। ठीक है, 3 साल के केस यहाँ पर ओपन हो जाते हैं तो यहाँ पर भी होंगे। सर्च एंड सीजर 1 अप्रैल 2021 के बाद हुआ है, तो असेसमेंट इन
सर्च एंड सीजर केसेस रिक्वेशन 132 और उसकी कंडक्ट हुआ है 1 अप्रैल 2021 के बाद. The case shall be selected for scrutiny with the prior administrative approval of principal CIT, who shall ensure that such cases is transferred to central within 15 days from service of this notice. Third case है cases in the notice under section 142 calling for return have been issued but no return has been furnished. आपने कोई रिटर्न ही नहीं फाइल किया. Cases where no return has been furnished, the jurisdictional assessing officer shall upload the underlying document on the basis of notice under section 142 subsection 1 was issued as per the ITBA software for assess the National Faceless Assessment Center. So NFAC है जो फेसलेस असेसमेंट सेंटर है, वहां से नोटिस इशू होंगे और सारा आपकी असेसमेंट प्रोसीडिंग भी फेसलेस होने वाली है. तो यहाँ पर डायरेक्टरेट और जो भी नेसेसरी एक्शन लिया है कि आपने आईटीआर फाइल नहीं किया, तो उस वाले केस में आपका केस स्क्रूटनी में आ सकता है कंपल्सरी. केसेस अंडर सेक्शन 148 आपका 31 मार्च से पहले 148 का नोटिस आ गया और 148 में आपको रिटर्न फाइल करना है. तो रिटर्न फाइल कर दिया, आइदर यू हैव फर्निश्ड द रिटर्न और नॉट फर्निश्ड द रिटर्न. ठीक है, तो उस वाले केस में तो कंपल्सरी आपकी असेसमेंट लगनी है. तो पहला तो वो 148 में नोटिस देते हैं, उसके बाद आप 148 में अपना रिटर्न फाइल करते हैं, उसके बाद वो फाइनल ऑर्डर सुनाते हैं 148(8)D में और उसके बाद प्रोसीड करते हैं 143(2). तो ये नॉर्मल प्रोसेस होता है. तो केसेस रिलेटेड टू सेक्शन 12A, 12AB और 1023C, तो यहाँ पर जो स्कूल कॉलेजेस हैं और हॉस्पिटल्स हैं, तो उनके केसेस में उन पे अप्रूवल होता है, उनकी इनकम 11 और 12 में एग्जम्प्ट होती है. तो वहां पर वो अगर वो क्राइटेरिया सेक्शन 13 का वायलेशन कर रहे हैं, तो उस वाले केस में असेसिंग ऑफिसर कमिश्नर एग्जम्पशन केस स्क्रूटनी में कंपल्सरी ले सकता है. केस इन्वॉल्विंग एडिशन इन अर्लियर ईयर ऑन ए रिकरिंग और लॉ ऑफ फैक्ट, कोई ऐसा एडिशन आपका सामने आया है या फैक्ट सामने आया है. मेट्रो सिटीज जो 8 मेट्रो सिटी हैं उनके केसेस में 25 लाख और 10 लाख क्राइटेरिया अदर देन मेट्रो सिटीज. ठीक है, तो यहाँ पर भी कंपल्सरी स्क्रूटनी का केस बनता है. कोई डिपार्टमेंट के पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है फॉर टैक्स इवेजन, तो उसने इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो इन्वेस्टिंग ऑफिसर उसके बेसिस पे आपका 30 जून तक 143(3) में केस स्क्रूटनी में ले सकता है और उसका नोटिस 143(2) में आपको सर्व करेगा. तो यहाँ डिपार्टमेंट का ये गाइडेंस है कि केसेस किस तरीके से आपके स्क्रूटनी में लिए जाते हैं. थैंक यू गाइस.